नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करेंगे वात प्रकृति के शारीरिक लक्षणों के बारे में। वात यानी आकाश और वायु महाभूत का एक संगम है और जिसके जो गुण यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यह लघु हल्का है, रुक्ष रूखा है, शीतल ठंडा है, चंचल है और इसी के साथ साथ यह सूक्ष्म भी है, छोटा है, काफी छोटा है। तो ऐसे ही जो लक्षण होते हैं वह वात प्रकृति के शारीरिक लक्षणों में मिलते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वात प्रकृति के शरीर से शुरू करें तो इनका जो शरीर होता है दुबला पतला होता है, काफी पतले होते हैं, हल्के शरीर के होते हैं क्योंकि वात का गुण ही हल्का है। तो जिनका शरीर काफी दुबला पतला हो, कमजोर हो और जो शरीर की स्ट्रेंथ है यानी शरीर की क्षमता है वो बहुत कम हो, जो कम काम करते ही ज़्यादा थक जाते हैं, तो इस प्रकार के जो लक्षण वाले लोग होते हैं वह वात प्रकृति में आते हैं। बात करें इनके बालों की तो बाल काफ़ी इनके कम ही होते हैं पित्त और वात वालों के। प्लस में इनके बाल रूखे होते हैं यानी कि ड्राई बाल होते हैं, जिनके बालों में डैंड्रफ वगैरह की समस्या अधिक बनी रहे, बराबर बनी रहे। तो ऐसे जो बाल होते हैं वह वात प्रकृति के होते हैं और बाल इनके समय से पहले झड़ भी जाते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं। आंखों की बात करें तो इनकी आंखें छोटी होती हैं, चंचल होती हैं यानी कि इधर उधर घुमाते ही रहते हैं, ये अपनी आंखों को इधर उधर देखते ताका झांकी करते ही रहते हैं, स्थिर नहीं रहते क्योंकि वात का गुण ही है चंचलता। प्लस में आंखें अंदर धसी हुई होती हैं, चेहरे के अंदर जिनकी आंखें धसी होती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह वात प्रकृति में आते हैं। फिर आवाज की बात करें तो आवाज जिनकी थोड़ी खुरदुरी होती है, जिनकी आवाज गले में लग के आती है, बिल्कुल सॉफ्ट और मधुर नहीं निकलती, तो ऐसी आवाज वाले वात प्रकृति में होते हैं। आवाज जल्दबाजी की होती है इनकी, यानी कि आधा अधूरा ही बोलते हैं, फिर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, आपको शायद समझ भी ना आए। इस प्रकार की जो आवाज होती है, जल्दी जल्दी बोलने वाले, जल्दबाजी में रहने वाले, तो ऐसी आवाज वाले वात प्रकृति में आते हैं। वात का एक और गुण है चंचलता। चंचलता के कारण ये कभी स्थिर नहीं रह सकते। जैसे कफ का गुण है स्थिरता, तो वो चंचल नहीं रह सकते। कफ वाले धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, और वात वाले आधा अधूरा ही करेंगे, पता नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी जल्दी में रहेंगे। थोड़ा सा काम ये भी कर लिया, अरे ये नहीं निपटा, छोड़ो इसको, दूसरा काम कर लिया, उसको भी नहीं निपटा तो तीसरा में लग गए। यानी कि जल्दी जल्दी काम करने वाले, जल्दी जल्दी खाने वाले, आधा अधूरा ही करें चाहें, ऐसा काम करने वाले जो होते हैं वो वात प्रकृति में आते हैं। वात का एक और गुण है रूखापन यानी कि ड्राइनेस। जिनके शरीर में अधिक ड्राइनेस हो, पूरा शरीर, जैसे सर्दियों में हमारा शरीर रूखा पड़ जाता है, इनका शरीर बराबर ही वैसा रहे, शरीर सर्दियों में तो ज़्यादा ही हो जाए, तो ऐसी ड्राइनेस इनके अंदर बराबर बनी रहे, बाल वाल ड्राई हो, आंखें ड्राई हो, हाथ चमड़ी सब कुछ ड्राई रहे, इन्हें अधिक ऑयल की जरूरत पड़े, तो ऐसी जो चमड़ी वाले होते हैं वह वात प्रकृति में आते हैं। फिर इसके बाद बात करें भूख प्यास की, तो भूख प्यास कोई निश्चित नहीं होती, अनिश्चित, क्योंकि वात के साथ हमेशा अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता के कारण इनकी भूख कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा खाएंगे भूख ज़्यादा लग जाएगी, और कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे, मन ही नहीं करेगा खाने का, भूख ही नहीं लगेगी, यानी कि अनिश्चितता है। ऐसे ही मल मूत्र में कभी पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया, कभी बहुत अच्छे से मल त्याग हो गया, लेकिन कभी कब्ज हो गई। तो इस प्रकार का जो ऊट पटांग काम होता है वात वालों का होता है। ऐसे ही इनको बीमारियां भी होती हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि अनिश्चितता है। कभी मन में संकल्प किया कि भाई साहब बर्गर और पिज़्ज़ा छोड़ देंगे, फास्ट फूड छोड़ देंगे, अगले दिन संकल्प टूट गया, कुछ ज़्यादा ही फास्ट फूड चला गया। फिर इस प्रकार से अनियमितता जब होती है, आप अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो बीमारियां अवश्य आनी ही आनी। तो अनियमितता के कारण, बिना किसी गारंटी के कारण ये खाते पीते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी त्याग देते हैं, कभी ज़बरदस्ती भूख को बर्दाश्त करते हैं, यानी कि व्रत के नाम पर कि भाई आज पूरे दिन डाइटिंग करनी है, भूख लग रही है, बड़ी ज़ोर से लग रही है, लेकिन उसे रोक देंगे, यानी वेग को रोकते हैं। तो ऐसा करने से इनका जो तबीयत है खराब रहती है, बराबर बिगड़ती ही रहती है। इनके नींद की बात करें तो खंडित नींद होती है, यानी कि इनकी नींद कभी बराबर नहीं रहती। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा कि वह सोता है, खटपट होने पर हल्का भी कोई पैर से आसपास निकल जाए तो जग जाता है, देख दुख के फिर सो जाता है।
तो ऐसी ही जो नींद होती है वात वालों की होती है, डीप स्लीप नहीं होती। सबसे अच्छी नींद कफ वालों की होती है। फिर मध्यम पित्त और तीसरे नंबर पे आता है वात। तो वात की नींद खंडित होती है, स्वप्नों से भरी होती है, हवा में उड़ने वाले स्वप्न देखते हैं, पत्थर से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिर रहे हैं, किसी एरोप्लेन से कूद गए, ऐसा कुछ स्वप्न देखते हैं। हवा जहाँ डोमिनेट रहेगी तो वहाँ ऐसे ही स्वप्न दिखेंगे। तो इस प्रकार के स्वप्न देखने वाले, खंडित नींद वाले, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे सोने वाले, तो अनिश्चित तरह से नींद जिनकी रहती है वह वात प्रकृति में आते हैं। इनके रंग की बात करें तो सांवला या मध्यम रंग होता है इनके शरीर का। वात का एक और गुण है शीतलता, यानी कि ठंडक। तो ठंडक के कारण इन्हें ठंड का मौसम थोड़ा गंवारा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। इन्हें गर्मी के मौसम में रहना अच्छा लगता है, गर्म चीज़ों का खान पान, गर्म चीज़ों का सेवन करना अच्छा लगता है। और सर्दी के मौसम में जिन्हें समस्याएं हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह वात प्रकृति में आते हैं। मुख के स्वाद की बात करें तो इनके मुख में कड़वा या कसैला स्वाद बराबर बना रहता है प्राकृतिक रूप से। तो ये सभी लक्षण जो थे वात प्रकृति के शारीरिक लक्षणों में आते हैं, यानी कि जो दुबले पतले हों, कमज़ोर शरीर के हों, जल्दी थकान हो जाती हो, अनिश्चित हों, जिनका कोई पता ना हो कि क्या करेंगे क्या नहीं, कभी ये काम कभी वो काम, कभी वो छोड़ दिया कभी वो छोड़ दिया, जिनकी भूख प्यास अनिश्चित हो, कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया, कभी कब्ज हो गई कभी पेट साफ हो गया, या जिनकी स्किन ड्राई हो, बाल ड्राई हो, कम हो बाल शरीर पर प्राकृतिक तौर से ही, तो ऐसे जो सभी लक्षणों वाले होते हैं वात प्रकृति में आते हैं। तो ये हमने देखा वात प्रकृति का शारीरिक लक्षण। फिर हम बाद में बात करेंगे द्वंद्वज प्रकृतियों, यानी दो मिक्स प्रकृतियाँ। फिर उसके बाद समप्रकृति और फिर सभी के मानसिक लक्षणों को देखेंगे। तो इसी प्रकार की नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।